आप कितने रुपए तक किलो तक का आम खरीदते होंगे? आज हम आपको एक ऐसे आम के बारे में बताने वाले हैं जिसका कीमत जो है 1 किलो का इंटरनेशनल मार्केट में ढाई लाख रुपए है। इसे उगाया है हमारी बस्तर की माटी ने, हमारी धरती ने। फल आने के बाद ये बड़ा हमारे पूरे घर, पूरे दोस्त सभी के बीच में बड़ी खुशी की बात थी। ये जापान का एक मियाजाकी प्रांत है। ये उस शहर का नाम से, ये कोई वैरायटी नहीं है और एकदम एप्पल से भी रेड होता है, इसलिए इसे सोने का अंडा भी कहा जाता है। किस किस्त में ले सकेंगे अभी आप? मैंने बहुत ज्यादा इसमें कहीं कोई मेहनत नहीं की। जो सामान्य पेड़ों के साथ किया जाता है मैंने वही किया, वही खाद डाला है, वही सारे चीजों को किया है। तो सफेद जामुन हुआ मेरे, अभी तो खत्म हो गया है। जी। अभी इस पेड़ में लगभग 25 फल एक पेड़ में आए थे। आप कितने रुपए तक किलो तक का आम खरीदते होंगे? 100 रुपए, 200, 300, 500 या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। चलिए उससे ज्यादा कुछ बोल देते हैं, 1500 रुपए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आम के बारे में बताने वाले हैं जिनका कीमत जो है 1 किलो का इंटरनेशनल मार्केट में ढाई लाख रुपए है। वहीं अगर भारत की मार्केट की बात करें तो इसकी कीमत जो है 70,000 से 1 लाख रुपए तक लगभग चले जाता है। और इस आम को उगाने वाले हैं बस्तर के ट्री मैन संपत झा जी। इस वक्त मैं जो है उन्हीं के फार्म हाउस में हूं और वो आम पहले मैं आपको दिखाता हूं। वो आम देखिए, इस आम का नाम है मियाजाकी। और ये इसको उगाने के पीछे मकसद था कि यहाँ बस्तर की जो मिट्टी है वो इसके अनुकूल है कि नहीं। और संपत झा जी ने वो दिखा दिया कि बस्तर में मियाजाकी का जो आम है वो उपयुक्त उगाया जा सकता है, यहाँ की मिट्टी जो है उसके लायक है। अब हम जो है संपत झा जी से ही बात करते हैं। भैया, बहुत महंगा आम तो आपने उगा दिया, लाखों रुपए का आम उगा दिया। पहला चीज तो ये है, आम चलिए लाखों का तो है ही है। मैं आपका पूरा फार्म हाउस देख रहा हूँ, पूरा छांवों से भरा हुआ है। पहले तो इस आम के बारे में बताइए और फिर फार्म हाउस के बारे में भी बताइए। तामेश्वर जी नमस्कार, विस्तार के सभी मेरे प्यारे दर्शकों को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बगीचे में इसे मैंने नहीं उगाया, इसे उगाया है हमारी बस्तर की माटी ने, हमारी धरती ने और यहाँ की आबो हवा ने। क्योंकि जब आज से 4-4.5 साल पहले हम दोस्तों के बीच में ऐसी बातें कर रहे थे कि मियाजाकी एक फल है जो बहुत महंगे हैं, जिसकी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए इंटरनेशनल मार्केट इसकी कीमत है, और वो भी ऑनलाइन में मंगाने का सिस्टम है। ये तमाम बातों को लेकर फिर हम लोग पौधों के लेके जब ट्राई करते रहे और हमको पौधा मिल गया। पौधा मिलने के बाद उसमें काफ़ी महंगे पौधे मिले। तो पौधे मिलने के बाद हम लोगों ने इस पौधे को, आप देख सकते हैं आसपास मैंने कुछ पौधे मियाजाकी के लगाए, और मियाजाकी के पौधे लगाने के बाद 4-5 महीने बाद जब इसमें पत्ते आए तो हम लोगों ने उसे एंजॉय किया। मतलब आप समझ सकते हैं तामेश्वर जी कि लोग जो है ना फल एंजॉय करते हैं, लेकिन हमने इसलिए पत्ते को एंजॉय किया और हमने धरती माता को प्रणाम किया बस्तर की कि माँ, जिस मिट्टी में हम लोग पले बड़े हैं उस मिट्टी में उन्होंने इस पेड़ को स्थान दिया और उसको बढ़ने की एक क्रमशः गति बढ़ी, और समय का पता नहीं चला। और चलते चलते आज देखिए जब 4थे साल हुए हैं, लगभग उस समय 2 साल का पौधा था ये, और 4 साल बाद इसमें लद के बहुत पौधे आए, फल आए, और फल आने के बाद ये बड़ा हमारे पूरे घर, पूरे दोस्त सभी के बीच में बड़ी खुशी की बात थी। और इतनी अच्छी बातें थी कि उसके बाद काफ़ी लोग आए और इस आम के बारे में, जो कि वो सब जानकार हैं, और उन लोगों ने इसके आम के विटामिन ए और इसमें बहुत सारे जो भी मिनरल्स हैं उसके फ़ायदे उन्होंने बताना चालू किया। और करते करते फिर कुछ ग्राहक भी आए मेरे पास। हाँ, जगदलपुर में एक ग्राहक मोदी जी हैं, उन्होंने तो 1 किलो आम मुझसे 50,000 रुपये में उन्होंने क्रय किया। 50,000 रुपये में आपने बेच भी दिया? हाँ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि बोले नहीं, इंडिया में जो है 70,000 से 1 लाख रुपए के आसपास की रेट है, और ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने यहाँ मेहनत किया है। मेरा उद्देश्य भी यही था कि मूल जो है ना कि मतलब जैसे मैं बाकी लोगों को भी और बोलता पेड़ पौधे लगाने, अगर वो होता नहीं होता, इतने महंगे पौधे हैं, इस बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सीधा शांति से मैंने इसको देखा कि मतलब जो होगा मेरे साथ होगा। आने वाले भविष्य में मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ के किसान जब इस फल को लगाएंगे तो इसका लाभ सभी को होगा। अच्छा भैया, ये मुख्यतः कहाँ काम है, ये पाया कहाँ जाता है? क्योंकि बस्तर में आप जैसा बता रहे थे कि पत्ती आया तो खुश हो गए, मुख्यतः ये कहाँ काम है? ये जापान का एक मियाजाकी प्रांत है। ये उस शहर का नाम से, ये कोई वैरायटी नहीं है।
मियाजाकी जो प्रांत है वहाँ की ये आम है, और वहाँ पे एग ऑप्शन मतलब सोने का अंडा भी कहा जाता है। उसका कारण है, जैसे भी ये पर्पल देख रहे हैं, लाल तो मेरे आम कुछ गिफ्ट हो गए, कुछ सेल हो गए, अब बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं, और वो सब भी आप जितने देख रहे हैं वो सब बुकिंग पे हैं। जो भी मेरे पास आम फ्रूट्स हैं, हाँ वो सब बुकिंग में है। और ये जैसे जैसे लाल होगा, एकदम लाल कलर होता है, मैं आपको उसका वीडियो फोटो रखा हूँ, और एकदम एप्पल से भी रेड होता है, इसलिए इसे सोने का अंडा भी कहा जाता है। अच्छा भैया, इसको अब देखिए, लाखों का आम है, 2.5 लाख रुपए इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो इसकी कीमत है। किस किस्त में ले सकेंगे भैया अपन इसको? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम सारे लोग मिलकर यहाँ पेड़ों की फलों की बजाय यदि हम पेड़ की चिंता करते हुए यदि हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जो कीमती फलें हैं उसमें हम उस फलों को भी इंजॉय बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे मेरे ख्याल से हमें पेड़ को लेकर भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और मुझे आने वाले समय में यदि हम साल 2 साल के अंदर हम बहुतायत में पेड़ लगाएंगे, तो 2 से 3 साल बाद हमारे बस्तर के लिए कॉमन होगा, देश दुनिया के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी जो बस्तर की माटी है, जो हमारी धरती है, जो यहाँ की उर्वरा शक्ति है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि मैंने 4 साल संयम से मैंने इस पेड़ का पालन पोषण किया है, और आपको बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कहीं कोई मेहनत नहीं किया, जो सामान्य पेड़ों के साथ किया जाता है मैंने वही किया, वही खाद डाला है, वही सारे चीज़ों को किया है, और उसी तरीके से इस पेड़ को मैंने लगाया, और उसी आबो हवा में मैंने, ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए मैंने कोई टेम्परेचर मेंटेन किया हो, ऐसा कुछ नहीं। जो हाँ, जो नेचुरल है वो खुले में हमने इसको लगाया। तो ये होगा कि जब हमारे यहाँ जब इतना अच्छा जो सोने के वैल्यू के अगर सामान हमारे यहाँ उत्पत्ति हो सकती है, और फिर जैसा कि देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि बस्तर को 50 साल से को पीछे है और उसको 5 साल में बनाना है, तो 4 से 5 साल में तो ये फल भी आ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हाथ यहाँ के हैं वो यदि मिट्टी में इन पौधों को जगह देते हैं हमारी माटी में, तो ये हमारे आपके सबके लिए बहुत इजी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा भैया, ये एक पौधा जो है कितना किलो तक जो है ये आम दे सकता है? देखिए, अभी ये पौधे, ये पेड़ की उम्र है लगभग 6 साल, क्योंकि 2 साल का मैंने पौधा लाया था नर्सरी से, और 4 साल मुझे हो गए। तो 6 साल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फल देगा। लेकिन अभी इस पेड़ में लगभग 25 फल एक पेड़ में आए थे, 25-27 इस टाइप से एवरेज था तीनों पेड़ में। जो मैंने भी बहुत ज़्यादा तो पेड़ नहीं, क्योंकि महंगे बहुत थे, तो जो यहाँ के परीक्षण के लिए मैंने लगाया था उसमें बहुत पर्याप्त आए थे। अब जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है तो उसमें क्या संख्या होगी वो तो प्रकृति ही तय करेगा। अच्छा भैया, एक संदेश भी दे दिया है बस्तर के जो किसान हैं, क्या इस पेड़ को लगाकर वो लाखों कमा सकते हैं? क्योंकि पहली शुरुआत तो आपने कर दी है, पहला दिखा दिया आपने कि इसकी उर्वरा मिट्टी की कितनी क्षमता है, कैसे उग सकता है। क्या इसको लगा के बाकी किसान भी कमा सकते हैं? लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं, मैंने देखा है इसको। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं तामेश्वर जी, अभी राज्यपाल जी से मैंने शिष्टाचार भेंट किया था, तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, और मुझे लगा कि वास्तव में जब बड़े लोगों के पास हम कहीं जाके अगर 1 मिनट भी मिलते हैं, तो उसका जो नॉलेज है, जो उसका ज्ञान का यदि थोड़ा सा भी अंश हमको मिल जाए तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा। मतलब जब मैंने शिष्टाचार भेंट किया और 2 फल के साथ, तो उनके पहले शब्द थे कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपने क्या तैयारी की है, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो मतलब सीधा वो उन्होंने इस टाइप से बात की। फिर उन्होंने एक जन को बोला, बोले वो मुंबई में है, वहाँ 1 लाख रुपए के आसपास की कीमत है, तो वहाँ पे इनका तय करिए। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं सर, मेरे पास अभी उस तादाद में माल नहीं है, जो है मेरे पास तो मैंने 50,000 रुपये में पहले भी सेल किया, और जो गिनती के माल हैं वो भी लगभग लगभग या तो जो मेरे अजीज है उनके बीच मैंने गिफ्ट किया है, और जो बाकी फिर वो सेलिंग पे हैं, तो वो बचे नहीं हैं। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और मुझे ये लगा कि ये हमको भी समझना होगा कि जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छे सामान है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए, जो जगदलपुर का हो या किसी भी शहर महानगरों में जो ब्रांडेड है, जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो सामान बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, और उस पर लाइन लगी हुई है। तो आप ये मत सोचिए कि इसकी कीमत नहीं मिलेगी। मैं शुरू में हम लोगों के लिए ये था कि इसे खाएं कि बेचें कि किसको दें, हमारे बीच इसी हम बीच में थे। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से जब हम लोगों ने बाकी सब चीज़ों को सर्च किया, और जिस प्रकार से अभी हम लोगों को लगा और जिस प्रकार से डिमांड आया, तो मुझे ये उम्मीद है कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यदि हम यहाँ पे इन फ्रूट्स को तैयार करते हैं, यही नहीं, मैं आपको ये बता दूं, देखिए मियाजाकी के साथ साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं
जो यहाँ आसानी से सफेद जामुन हुआ मेरे यहाँ, अभी तो खत्म हो गया है। जी जी, एवोकाडो भी इस साल हुआ है, आप देख सकते हैं पेड़ में फले हुए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो अपन उसको यदि उन्नत कृषक के रूप में आर्थिक व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था से जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसानी करके भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और देखिए, क्षेत्र का कभी भी, किसी भी क्षेत्र का विकास जब तक स्थानीय लोगों का आर्थिक रूप से विकास नहीं होगा, तो विकास कैसे संभव है? नहीं तो फिर वही है जो सरकार हमें 5 किलो चावल दे रही है या प्रधानमंत्री आवास का हमको घर दे रही है। यदि हम हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहेंगे तब भी सरकार आपके पेट तो भर रही है, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, और जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर इतना बढ़ रहा है, यदि हम ऐसे फ्रूट्स को यहाँ उपजाते हैं तो मुझे लगता है कि किसानों को भी इसका बहुत फायदा होगा। और इसका श्रेय आपको जाता है? नहीं, इसका श्रेय बस्तर की माटी को जाता है, मेरे मित्रों को जाता है, लगातार जो मुझे उत्साहित करते रहते हैं, आप सभी, इन सारे लोगों को जाता है। देखिए, हमने तो एक प्रयास किया था, लेकिन माटी ने, हमारी बस्तर की माटी जहाँ हम पले बढ़े, खेले कूदे, वहाँ पर, और जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हुआ, वो ये सारे लोगों को श्रेय जाता है। श्रेय जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बस्तर की माटी में ये लाखों का आम का फल, अरे गिरना नहीं भाई, वरना दिक्कत हो जाएगा। ये लाखों का आम अगर गिर जाएगा तो मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी और मैं, उसके जो है, हम लोग किस्त भरते रह जाएंगे। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, इस चीज को समझिए कि बस्तर एक समय में जो कभी नक्सलवाद के कारण जाना जाता था, बारूद की गंध सुनाई देती थी, वहां आज संपत झा जैसे ट्री मैन ने एक लाखों के आम का पौधा उगा दिया है, जिससे यहाँ के जो किसान हैं, लोग हैं, वो लाखों की आमदनी कर सकते हैं। वो आमदनी कर सकते हैं, यहाँ के लोग सुदृढ़ और समृद्ध बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मियाँ जाकी आम, जो लाखों रुपए इसकी कीमत बाजार में है, वो अब बस्तर की माटी में उगने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, जगदलपुर।